ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है। इसका वास्तविक घटनाओं, व्यक्तियों या स्थानों से कोई संबंध नहीं है। हमारा उद्देश्य किसी भी प्रकार का अंधविश्वास फैलाना नहीं है। ये सामग्री केवल मनोरंजन के उद्देश्य से प्रस्तुत की गई है। कृपया विवेक से देखें। कहानी शुरू करने से पहले एक सवाल। क्या आपने कभी अंधेरे में किसी की आंखें अपने ऊपर गड़ी हुई महसूस की है? अगर नहीं, तो ये कहानी आपको उस डर से परिचित कराएगी। आप देख रहे हैं हॉरर स्टोरी स्टेशन, जहां हर कहानी आपको डर और सस्पेंस की एक नई गहराई तक ले जाएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना न भूलें। साथ ही हम एक लंबी और बेहद रोमांचक कहानी पर काम कर रहे हैं, जो जल्द ही चैनल पर आने वाली है। उसे देखने के लिए चैनल से जुड़े रहें। रतनपुर नाम का एक छोटा सा गांव घने जंगलों के बीच बसा हुआ था। इस गांव की सबसे खास बात थी उसका वीरान और खंडहरनुमा मंदिर। कहते हैं सैकड़ों साल पहले इस मंदिर में कालिका नाम की एक साध्वी को जलाकर मार दिया गया था, क्योंकि लोगों ने उसे जादू टोने के झूठे आरोप में दोषी ठहराया था। गांव वालों का मानना था कि कालिका की आत्मा आज भी मंदिर में कैद है। किसी ने वहां जाने की हिम्मत नहीं की थी। गांव के बच्चे भी उस मंदिर के पास जाने से डरते थे, लेकिन इस डर के बावजूद गांव में लोग रात को किसी औरत के रोने की आवाज सुनते थे। मोहन, एक किसान, हाल ही में गांव में बसने आया था। उसने गांव वालों की बातों को सिर्फ डराने वाली कहानियां समझा। एक दिन जब उसकी फसल खराब हो गई, तो किसी ने उसे सलाह दी कि वो मंदिर में जाकर देवी से आशीर्वाद मांगे। जो लोग डरते हैं वही कहानियां बनाते हैं, मोहन ने सोचा। वो उसी रात मंदिर जाने का फैसला कर बैठा। रात के करीब 11 बजे थे। आसमान में घने बादल थे और चारों तरफ सन्नाटा था। मोहन एक मशाल लेकर मंदिर की तरफ बढ़ा। मंदिर के चारों ओर घनी झाड़ियां थी। अंदर घुसते ही उसे अजीब सी गंध का एहसास हुआ। दीवारों पर विचित्र चित्र थे, औरतों को जलाते हुए, छोटे बच्चों के कंकाल और खून से सने हाथ। उसने एक मटमैली किताब देखी जिसमें कुछ लिखा हुआ था, जो भी इस पवित्र स्थान को अपवित्र करेगा उसका अंत निश्चित है। तभी उसे किसी के हंसने की धीमी आवाज सुनाई दी। मोहन ने पलट कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। जैसे ही मोहन मंदिर के बीचों बीच पहुंचा, हवा अचानक तेज हो गई, मशाल बुझ गई और सारा माहौल अंधेरे में डूब गया। तभी एक परछाई प्रकट हुई। तूने मेरी नींद क्यों तोड़ी? वो औरत की परछाई चीखते हुए बोली। उसकी आंखें आग की तरह जल रही थी और उसकी आवाज किसी गुफा की गूंज जैसी थी। मोहन ने डरते हुए कहा, मैं सिर्फ मदद मांगने आया हूं। मेरी फसल बर्बाद हो गई है। परछाई ने ठहाका लगाया। तुझे लगता है तू यहाँ बिना कीमत चुकाए आ सकता है? परछाई ने मोहन के चारों ओर घूमते हुए कहा, जो लोग मेरे श्राप को भूल गए, उनका हश्र तुझे दिखाऊंगी। अचानक मोहन को मंदिर की दीवारों पर लोगों के विकृत चेहरे दिखाई देने लगे। वे सभी चीख रहे थे। उनमें से कुछ के चेहरे जले हुए थे, तो कुछ के शरीर के हिस्से गायब थे। अब तू भी मेरी दुनिया का हिस्सा बनेगा, कालिका ने कहा। मोहन के शरीर में अजीब बदलाव शुरू हो गए। उसकी आंखों से खून टपकने लगा। वो भागने की कोशिश करता रहा, लेकिन हर बार उसे लगा कि वो उसी जगह लौट आया है। अगली सुबह गांव वालों ने देखा कि मोहन का शरीर मंदिर के बाहर पड़ा था। उसकी आंखें गायब थी और उसका चेहरा डर के मारे जमे हुए भाव में था। गांव में अजीब घटनाएं शुरू हो गई। लोग रात में किसी स्त्री के रोने और हंसने की आवाजें सुनते थे। मोहन के परिवार ने गांव छोड़ने का फैसला किया, लेकिन उसके बाद भी उनकी जान नहीं बच सकी। आज भी रतनपुर का वो मंदिर वही खड़ा है। जो भी वहां जाता है वो कभी वापस नहीं लौटता। लोग कहते हैं कि जो एक बार कालिका के श्राप का शिकार हो जाए, वो कभी इससे बच नहीं सकता। क्या आप ऐसी जगह जाने की हिम्मत करेंगे जहां से लोग वापस नहीं लौटते? अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना न भूलें। हॉरर स्टोरी स्टेशन पर जल्द ही एक लंबी और बेहद डरावनी कहानी आने वाली है, तो चैनल से जुड़े रहें।